हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हमारी सीरीज का डे 7 है। डे 7 में आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये परीक्षा ध्यान के क्वेश्चन है तो याद जरूर करना, ठीक। डे 6 की सीरीज में आपको बताया था चैप्टर 3 के जितने भी एक नंबर के क्वेश्चन थे वो आपको डे 6 की सीरीज में मैंने बताया था। तो आज क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन रहेगा अनुगमन वेग क्या है, धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। तो इसका अनुगमन वेग क्या है तो इसकी परिभाषा रहेगी किसी चालक में इलेक्ट्रॉन, जो चालक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक औसत वेग से प्रभावित होते हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होता है उसे में एक औसत वेग से प्रभावित होते हैं। इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक। और किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, ठीक। धारा घनत्व कहते हैं, इसका राइट आंसर रहेगा। और अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य होता है और ओम का नियम लागू होने की अनिवार्यता है। तो इसका नियम रहेगा, देखो ओम का नियम होता है केवल धातु चालकों के लिए, केवल धातु चालकों के लिए होता है। ओम का नियम लागू होने के लिए अनिवार्यता यह है कि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो। देखो जो भौतिक अवस्था होती है उसमें लंबाई और ताप आदि में परिवर्तन न हो, ओम का नियम कहलाता है। और इसका उत्तर हो चुका है। और तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा उन 2 परिस्थितियों को लिखिए जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता। तो जैसे पहला होगा ताप परिवर्तित और दूसरा होगा तार की लंबाई परिवर्तित, इसमें ओम का नियम लागू नहीं होता, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, तीसरा क्वेश्चन आपका ये है। तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा, तीसरा हो चुका है, चौथा क्वेश्चन सॉरी। चौथा क्वेश्चन आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखना है, इसका विमीय सूत्र तथा मात्रक को बताना है। तो इसका उत्तर रहेगा किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार की प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक। इसका उत्तर रहेगा, इसका मात्रक होगा। तो देखो 1 नंबर भी पूछ लेता है, इसका मात्रक रहेगा ओम गुणित मीटर और इसका विमीय सूत्र रहेगा ml3 और T-3A-2, ठीक। इसका विमीय सूत्र रहेगा। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन आपका ये रहेगा और वीडियो को अंत देखना क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं और वार्षिक परीक्षा में कौन कौन आ सकते हैं, ठीक। तो वीडियो को अंत देखना। और 5वां क्वेश्चन आपका रहेगा, 5वां क्वेश्चन आपको एक धातु की समान लंबाई किंतु विभिन्न व्यास के 2 तार दिए गए हैं, इसका प्रतिरोध अधिक होगा, किस तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा। तो इसका उत्तर ये रहेगा। और 6वां क्वेश्चन है किसी चालक की चालकता को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक बताना है। तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं और चालक इसका ऐसे ही मात्रक होता है साइमन या म्यू, ठीक। और 7वां क्वेश्चन आपका रहेगा विद्युत धारा की परिभाषा लिखनी है और इसका मात्रक बताना है और ये सदिश राशि है अदिश। तो इसका उत्तर रहेगा किसी चालक में कोई चालक है और अवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जो अवेश प्रवाह की दर होती है विद्युत धारा कहते हैं और इसका सूत्र रहेगा ये विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय और ये एक अदिश राशि होती है, इसका मात्रक होता है एम्पियर, ठीक। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन आपका रहेगा, 8वां क्वेश्चन है ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में कार इंजन चालू करना आसान क्यों होता है। तो इसका उत्तर ये रहेगा ठंडे दिनों में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक और तथा गर्म दिनों में कम होता है। इस प्रकार से ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में बैटरी से अधिक धारा प्राप्त होती है अतः कार इंजन को चालू करना आसान हो जाता है, ठीक। इसका उत्तर रहेगा। और 8वीं के बाद 9वां क्वेश्चन आपका ओम के नियम की 2 सीमाएं लिखनी है। 2022 में आया भी था क्वेश्चन, ठीक। तो इसका पहला देखो सीमाएं, पहली सीमाएं ओम का नियम केवल धातुक चालकों के लिए सत्य होता है और दूसरा ओम के नियम परिचालन के लिए चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि परिवर्तित रहनी चाहिए, ठीक। इसका राइट आंसर रहेगा। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आपका किरचॉफ का वोल्टता का नियम। तो किरचॉफ वोल्टता का नियम 2022 में क्वेश्चन आया था और इसका उत्तर रहेगा ये इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक। ये है किरचॉफ का वोल्टता का नियम और इसका अर्थात इतना, ठीक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 10वें के बाद 11वां क्वेश्चन। क्या कारण है उच्च सामर्थ्य का विद्युत हीटर मेंस लगाने पर घर में जल रहे अन्य बल्बों की रोशनी कुछ मंद पड़ जाती है। तो देखो इसका उत्तर ये रहेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 12वां क्वेश्चन आपका ये है, ठीक। 12वां क्वेश्चन आपका ये रहेगा मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूँ। उस चैलेंज में आपको मैं फ्री 2 बुक प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप उस चैलेंज को पूरा करते हो तो मैं आपको 2 बुक परीक्षा दान की फ्री प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो को अंत देखना, मैं आपको बताऊंगा कि वो चैलेंज क्या रहने वाला है, ठीक। अब आते हैं 12वें क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन आपका ये रहेगा। 12वां क्वेश्चन है किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक। तो देखो इसका उत्तर रहेगा चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं जैसे लंबाई,
व्यास और तापमान। ठीक, और क्वेश्चन पर 13वां क्वेश्चन है ओम का नियम। किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, दूसरा क्वेश्चन था। ठीक, तो देखो ये 12वां क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ठीक, और तो देखो 13वां क्वेश्चन का ओम का नियम पर देख लेते हैं। ठीक, ओम का नियम रहेगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके सिर पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, और इसका सूत्र रहेगा ओम का V बराबर R है। ठीक, और अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, देखो अगला क्वेश्चन आपका 14वां क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखना है और धारा एवं विभवांतर के मध्य ग्राफ बनाना। 2023 में क्वेश्चन आया भी था। ठीक, तो ओम का नियम तो देखो सेम रहेगा, जो आपको 13वें क्वेश्चन में बताया था वही रहेगा। ठीक, और देखो धारा एवं विभवांतर के मध्य ग्राफ पर बनाना है। ठीक, ये क्वेश्चन 2023 में आया भी था। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन आपका रहेगा, विद्युत सेल किसे कहते हैं, उदाहरण देना। ठीक, तो 2023 में ये क्वेश्चन आया था। विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। ठीक, और उदाहरण है लेक लांसी सेल और डेनियल सेल। चलिए जानते हो चैलेंज क्या रहने वाला है। अगर आप कमेंट करते हो और उसमें 200 लाइक आ जाते हैं तो आपको मैं 2 परीक्षा दें फ्री प्रोवाइड करा दूंगा, और जिस दिन मेरे 1500 सब्सक्राइबर हुए उस दिन आपको मैं फ्री प्रोवाइड करा दूंगा। अगर मुझे कमेंट अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना है। ठीक, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।